गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे, ठीक है। डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी थी, पहले 3 हम पढ़ चुके थे। क्या क्या थी वो कि मास बाय परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब देखेंगे। तो इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट to the total number of moles. Total number of moles. कैसे डिफाइन करेंगे? रेशियो होगा किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कि कोई भी कंपोनेंट जिसके लिए हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। क्या कैलकुलेट कर लेंगे इससे हम? मोल फ्रैक्शन। सपोज we have two components A and B, ठीक है। number of moles of A is an A and B is an B। इन दोनों का एक सॉल्यूशन है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें A और B दो कंपोनेंट्स हैं। A के नंबर ऑफ मोल्स है NA और B के नंबर ऑफ मोल्स है NB। so what we have to calculate? mole fraction for A, मोल फ्रैक्शन फॉर A, और इसको हम डिनोट करेंगे XA से। कि जो मोल फ्रैक्शन है उसको X से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो XA किसके लिए निकाल रहे हैं? A के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो NA प्लस NB। मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन फॉर B दैट इज XB किसके इक्वल होगा? NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। नंबर ऑफ कोई भी नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, A के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो ऊपर आएंगे जब हम A के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, और नीचे टोटल नंबर ऑफ। जब B के लिए मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको नहीं दे रखे, मास दे रखा है, तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या आ जाएंगे आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन निकालना बिल्कुल आसान है, ठीक है। इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अब XA plus XB is equal to 1, is equal to 1। कि जो XA plus XB की वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। एंड XA is always less than 1, XB is always less than 1। XA और XB की वैल्यू 1 से कम होगी, कभी भी ये वैल्यू ज्यादा नहीं आएगी। अब इसमें चाहे कितने भी कंपोनेंट्स हो, अगर मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ABC, और इसके मोल फ्रैक्शन है XA, इसका XB, XC, मोल फ्रैक्शन से मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं डायरेक्ट। कि मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, तीनों के मोल फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएंगे? XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1। इनका जो सम है वो आएगा 1 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। ये कभी भी एक्सीड नहीं करेगा 1 को। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आपने गलत कैलकुलेट किया है। अगर मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा आ रहा है किसी भी कंपोनेंट के लिए तो आपने गलत कैलकुलेट किया। तो हम चेक कर सकते हैं कि आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो सही है या गलत है। इनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, ज्यादा नहीं आ सकती। जितने भी कंपोनेंट्स है सभी के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दो, उनका सम कितना आएगा? 1 के इक्वल आएगा। नहीं आ रहा तो गलत, कोई ना कोई मोल फ्रैक्शन आपने गलत कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कंसंट्रेशन टर्म है वो देखते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी।
नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। कि मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in per liter of the solution, कि पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं, प्रेजेंट है सोल्यूट के, वो क्या होगी? मोलैरिटी। कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी को? मोलैरिटी एम इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by volume of the solution in liters में होना चाहिए। ठीक है, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलैरिटी। अब इस फॉर्मूले को हम और भी थोड़ा आगे देखेंगे कि इसको कैसे हम रीडिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि मैंने कहा कि आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी किसी सॉल्यूशन के अंदर। लेट ए एंड बी टू कंपोनेंट्स आर two components of a solution where A is solvent and B is solute। आप कुछ भी मान सकते हो, इसको सोल्यूट मान सकते हो, इसको सोलवेंट। मैंने इसको सोलवेंट मान लिया, इसको सोल्यूट मान लिया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसका जो मास है सोलवेंट का जो वॉल्यूम है, या हम सोलवेंट का वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि जो बी है, जो सोल्यूट है, सोलवेंट का तो हम वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, इसमें हमें सोलवेंट का मास नहीं चाहिए, हम सोल्यूट का मास लेते हैं। लेट मास ऑफ सोल्यूट बी WB। हमने इसका मास कितना मान लिया? W, की इतना ग्राम परसेंट है ये। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट B MB, कि कोई भी है, जैसे मैंने कहा कि सोल्यूट आपका अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, तो इसका कोई ना कोई तो मोलर मास होगा, वो हमने MB मान लिया। मैंने कहा कि ये 10 ग्राम परसेंट है, तो इसका मास हो गया। एक मास हमने मान लिया WB और MB क्या हो गया? मोलर मास। लेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन B V लीटर्स। कितने? V लीटर्स। देन मोलैरिटी B। अब मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? तो मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आएंगे? WB अपॉन MB, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, की V लीटर है, तो इसको कैसे लिख देंगे? WB अपॉन MB इंटू V। और ये क्या हो गया आपके पास? मोलैरिटी। ये क्या हो गया आपके पास? मोलैरिटी। यहां जो आपके पास जो वॉल्यूम है, ये किसमें है? लीटर्स में दे रखा है आपको। किसमें दे रखा है? लीटर्स में। अगर ये मिलीलीटर में दे रखा है तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि आपके पास मोलैरिटी क्या हो जाएगी? WB अपॉन MB इंटू V इंटू 1000। इसको ये आपको आपके पास जब मिलीलीटर में गिवन है
तो इसको हम करेंगे लीटर में कन्वर्ट, उसके लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, और 1000 ऊपर चला जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो आपके पास ये क्या हो गई मोलैरिटी, ये क्या हो गई मोलैरिटी, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर मोलैरिटी की यूनिट होती है, ठीक है। तो हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें सोल्यूट का मास दे रखा है, वॉल्यूम जो सॉल्यूशन है वो अगर उसका वॉल्यूम दे रखा है, हमें ये बता रखा है सोल्यूट क्या है, तो मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन NF वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। कि हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है जब हमने NaOH कितना लिया 4 ग्राम और 250 ml सॉल्यूशन था, वो फॉर्म हो गया वाटर में, इतना वाटर लिया कि उससे कितना ml सॉल्यूशन फॉर्म हो गया 250 ml, या हम कह सकते हैं 250 ml वाटर था, उसमें हमने 4 ग्राम NaOH ऐड कर दिया। तो कह रहा है मोलैरिटी बताओ क्या होगी। तो मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, किसमें होना चाहिए लीटर्स में होना चाहिए, ठीक है। लीटर्स में नहीं होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा है क्या, WB/MB into 1000 डिवाइडेड बाय V। जब आपके पास जो वॉल्यूम है वो किसमें हो, मिलीलीटर में हो, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, फॉर्मूला जरूर लिखना है सभी को। कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जाम में कर रहे हो आप, टेस्ट में कर रहे हो, क्लास टेस्ट को कोई भी हो, फॉर्मूला जरूर लिखना है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में फॉर्मूले के भी नंबर मिलते हैं। किसी स्टूडेंट ने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यू पुट की और वो गलत हो गई तो 0 नंबर मिलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले फॉर्मूला लिखा और उसके बाद वैल्यू पुट की लेकिन वो गलत पुट कर दी तो फॉर्मूले के तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, हाफ आधा एक नंबर, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है वो नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूला लिखने से आसान भी हो जाएगा कि क्या वैल्यू आपको गिवन है, क्या पुट करनी है, क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें WB क्या था, मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट कितना है 4, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट NaOH के लिए अगर मैं Mb की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 23 + 16 + 1, तो ये कितनी हो जाएगी 40, कितनी आएगी आपके पास 40, तो 40 हो गया into 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कितना है आपके पास 4 ना, सर कितना है 250, कितना है 250, ठीक है। अब हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ये आ जाएगा आपके पास 4/10 दैट इज 2/5, कितना आ जाएगा 2/5 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.4, इट कम्स आउट टू बी 0.4, ठीक है। तो आपके पास जो मोलैरिटी आ गई वो कितनी हो गई 0.4 m, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, या 0.4 मोल्स पर लीटर, कैसे भी, ठीक है। ये स्टेप हमें करने की वैसे जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली हम इसको 0.4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, देखना है सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कितना वॉल्यूम दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, थोड़ा सा एक बार डिफरेंस है क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास वो है मोलैलिटी, क्या है मोलैलिटी, वो मोलैरिटी थी, ये मोलैलिटी है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, उसमें कैपिटल M था, याद रखना मोलैरिटी के लिए, और यहाँ मोलैलिटी के लिए स्मॉल m होता है। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स
It is defined as the number of moles of the solute dissolved in per kg of the solvent. Per kg of the solvent या 1 kg of the solvent, कुछ भी हम लिख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे पर केजी ऑफ द सोलवेंट। की सोलवेंट का अगर हमने 1 केजी लिया तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, वो क्या बताएगा हमें, मोलैरिटी। क्या बताएगा, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of the solvent, mass of the solvent in kg। किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। इससे हम क्या निकाल लेंगे, मोलैरिटी। क्या निकाल लेंगे, मोलैरिटी। अब इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी। कैसे, वो देखते हैं। लेट अस सपोज वी हैव टू कंपोनेंट्स A and B are two components। Mass of A is equal to Ma, mass of B is equal to Mb, and the molar mass of B is Wb। सेम हमने लिया कि ये तो है आपके पास, ए तो क्या आपके पास सोलवेंट है, ए तो क्या आपके पास सोलवेंट है, और बी क्या आपके पास सोल्यूट है। बी क्या है, सोल्यूट है। तो हमने ए का मास मान लिया Ma, बी का मास मान लिया Mb, और मोलर मास जो है बी का वो कितना मान लिया, कितना मान लिया, सॉरी हमारे पास जो मास ऑफ ए आएगा वो होगा Wa, ये होगा Wb, और मोलर मास हम मानेंगे Mb। मोलर मास हम क्या मानेंगे, Mb। मास ऑफ ए Wa, मास ऑफ बी Wb, एंड मोलर मास ऑफ बी इज Mb। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब हम मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, Wb डिवाइडेड बाय Mb, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये हो गया Wb डिवाइडेड बाय Mb डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए क्या आपके पास सोलवेंट, हम यहां लिखते हैं मास ऑफ सोलवेंट, तो मास ऑफ सोलवेंट, और ये किसमें है, केजी में, और ये किसमें हो सकते हैं, ग्राम्स में। ये किसमें होंगे, ग्राम्स में प्रेजेंट होंगे। अगर ये केजी में है तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे Wb अपॉन Mb डिवाइडेड बाय 1 अपॉन Mb। केजी में है, किसमें है, केजी में। जब अगर ये हमारे पास प्रेजेंट है ग्राम्स में तो इसको हम कैसे लिखेंगे, Wb अपॉन Mb डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन Ma, और ये किसमें है, ग्राम्स में। तो अगर ये ग्राम्स में होगा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। हमें ये किलोग्राम में होना चाहिए, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया ग्राम्स में तो हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला हो सकता है, हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा कि आपके पास प्रेजेंट है 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, 300 ग्राम ऑफ वाटर, कह रहा है मोलैरिटी बताओ। तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको देखो ये बेसिक फॉर्मूला है ना, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका होता है 58.5। NaCl का मोलर मास कितना होता है, 58.5। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए इसके, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसमें होना चाहिए, केजी में। केजी में नहीं है तो हमने केजी में कर लिया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको लिख लो 10 अपॉन 58.5 इंटू 300, और ऊपर क्या आपके पास 1000। तो यही तो है मास ऑफ द
सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट, और यहाँ क्या हो गया 1000। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी मोलैरिटी। क्या आ जाएगी मोलैरिटी। तो इस तरीके से मोलैरिटी मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में अच्छे से क्वेश्चन में पढ़ना है कि क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद ही सोल्व करना है और इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक लास्ट में जो कंसंट्रेशन टर्म है वो देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है वो है पार्ट्स पर मिलियन। क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम इसको क्या बोलते हैं, पीपीएम। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द सोल्यूट बाय मास प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। कि कितने पार्ट्स प्रेजेंट है सोल्यूट के मिलियन पार्ट्स के अंदर, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के जो मिलियन पार्ट्स हैं उसमें सोल्यूट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, वो क्या डिफाइन करेगा, पीपीएम। पीपीएम जो है ना, इट इज यूज्ड for very dilute solutions, for very dilute solutions। कि हमने सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा लिया, कि मैंने 500 लीटर वाटर ले लिया, उसके अंदर एक पिंच ऑफ साल्ट ऐड कर दिया, तो सोल्यूट तो बहुत कम है 500 लीटर के आगे, वाटर के आगे। तो उसमें जो मिलियन पार्ट्स में कितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा, कितने उसके पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, वो पीपीएम से हम कैलकुलेट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम बनाते हैं। तो पीपीएम कैसे हम निकालेंगे किसी सोल्यूट के लिए, कैसे आएगा कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 raised to power 6, इनटू 10 raised to power 6। कि मिलियन पार्ट्स में हम बताएंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 raised to power 6 से। ये क्या आ जाएगा आपके पास, पीपीएम। क्या आ जाएगा, पीपीएम। कि कितने पार्ट्स पर मिलियन प्रेजेंट है सोल्यूट के, ठीक है, सॉल्यूशन के, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, असाइनमेंट जो आपको मिलेगा उसमें से इन जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपको करने को डाउट रहती है तो करनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आए, ये समझ लो आपके नंबर जरूर कटेंगे एग्जाम में, चाहे वो +2 का एग्जाम हो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन जरूर करने हैं अच्छे से, ठीक है।